आज हमने सोचा कि एक लुक जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड पाकिस्तान में अब हुई है, ऑल्दो ये न्यूयॉर्क के फैशन रनवे पे 6 years ago आई थी, 2019 में। सही। और हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस भी कराया था 2019 में, और तब से हम कर रहे हैं। हाँ। पर जैसे एक चीज़ थोड़ी कॉमन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ जाती है, हाँ। तो वो अब बहुत सारे लोग हमसे करवा रहे हैं। सही। इसका नाम है ब्राउ लेमिनेशन। ओके, तो किस तरह होती है ये प्रोसेस? प्रोसेस अभी हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। सो बेसिकली ब्राउ लेमिनेशन जो होती है, इससे आपको इंस्टेंटली फ्लफी, फुलर, थिकर आईब्रोज मिल जाते हैं अंडर 20 मिनट्स। ओके। और बहुत अच्छी शेप बन जाती है। Right. और उससे आपके आईब्रोज, आपकी लुक पूरी इनहेंस हो जाती है। जब That's साथ really साथ great. करेंगे हाँ। तो आप देखिएगा अभी इनका बिफोर में आईब्रोज काफ़ी डाउन टर्न्ड हैं, तो हम लोग इनके हेयर लिफ्ट करेंगे अभी यूजिंग सम सॉल्यूशंस। और जैसे लोग पूछेंगे कि अच्छा सॉल्यूशंस यूज़ हो रहे हैं, तो ये कितनी देर रहता है? ये 4 to 6 वीक्स रहता है। अच्छा, 4 to 6 वीक्स। हाँ, 4 to 6 वीक्स इसकी आपकी आईब्रो की शेप सेट हो जाएगी। अच्छा, आमना आईब्रो के बारे में ना बहुत सारे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, वो कॉन्शियस इसलिए होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारी जो ब्रॉडनेस है, या जो हमारी जो नेचुरल हमारी आईब्रो है ना, ये भी, इसकी लुक भी खत्म ना हो, और जो है वो थोड़ी सी लिफ्ट भी हो जाए। देखिए, तो ये कितना मुश्किल होता है फिर आपके लिए। देखिए, ये जरा बताएं। आते तो इसी माइंडसेट से हैं कि बहुत नेचुरल चीज बहुत करवाएं, natural। दैट्स फाइन, हाँ। एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक को ड्रास्टिक चेंज हम दें। हाँ, वही ना, एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि आपकी आईब्रो जो है वो बिल्कुल आके ऐसे डाउन आ रही है। हाँ। और सडन फिर आप गए हैं कि आईब्रो लेमिनेशन करवाने के लिए, और फिर उसके बाद ये ऐसे करके चले गए। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि अगर उन पे अच्छा भी लग रहा होता है, तो एकदम वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते या अडेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं, मेरा फेस कैसा लग रहा है। हालांकि वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड या फैशन के अकॉर्डिंग ही हाँ, होता तो है। उसमें वैसे चल ही जाता है। हाँ, उसमें चल जाता है। लेकिन फैशन कैरी करना, या कोई भी ट्रीटमेंट कैरी करना कितना जरूरी है? आई थिंक जो आपको सूट करे आप वो करो, जो सूट करे जो वो करो। सूट करे वो करो, क्योंकि कभी कभी आप आउट ऑफ प्लेस भी लगना शुरू हो जाते हो। हाँ। बहुत सारे लोग हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। हाँ। या तो वो पीयर प्रेशर के अंडर वो भी चीज़ें करा रहे होते हैं। हाँ। या फिर उन पे वो चीज़ें सूट नहीं कर रही होती, सही। दे ओवरडू इट। Overdo। तो इतना करें कि सटल हो, हाँ। बट आपको एनहेंस कर रहा हो। डोंट गो ओवरबोर्ड। सही। ओवरबोर्ड जाने से आप खुद ही बहुत डिफरेंट लगने लगते हैं। बहुत डिफरेंट लगने लगते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आप ओवरडू कर लेते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। उसमें ये होता है कि अब जैसे आपने कम बेस लगाई हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि वो थोड़ा सा आप लाइट लग रहे होते हैं, या फिर आप जो है उतना स्पार्कलिंग नहीं लग रहे होते। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत एनहेंस कर लेते हैं, उसका ज़्यादा बुरे रिजल्ट होते हैं कंपैरेटिवली कि अगर आप कोई चीज़ लाइटर वे में लगा रहे हैं, तो वो एक अलग इशू होता है। Anything that you do हाँ। excessive in हाँ। an excessive manner, वो सही नहीं होगा। वो सही नहीं अच्छा, होता। ये हम स्टार्ट बिल्कुल, ये आप बिल्कुल स्टार्ट करवाएं हाँ। भाई। किस तरीके से जो है ये मुझे eyebrow पता है आपके शो पे lamination टाइम है। लिमिटेड हाँ। होता है, जी, मेरी और बिल्कुल। आपकी बातें तो फिर खत्म नहीं होती। होनी। हाँ, बिल्कुल। चलिए जी, जी, प्रोसेस आप स्टार्ट start करवाएं। करें। ये है जी आमना की मॉडल, और अभी इनका जो आईब्रो लेमिनेशन का प्रोसेस है वो शुरू स्टार्ट होने जा रहा तो है। फर्स्ट बेसिकली हम आईब्रो को क्लीन अप कर लेते हैं। एक आईब्रो शैम्पू भी होता है बाय द वे, ओके, ठीक है? राइट। हाँ। आईब्रो शैम्पू से हम इनको अच्छा, इनके अभी ये eyebrows क्या को हो रहा है? clean आईब्रो करेंगे। शैम्पू। सही। अच्छा, क्योंकि ये अगर हेयर में कोई भी ऑयल है, कोई हाँ, भी डस्ट है, कुछ dust भी है, है, सो वील सही। जस्ट क्लीन इट आउट प्रॉपर्ली। बिल्कुल। इसके बाद हम एक सोल्यूशन लगाएंगे इनको, ओके। जो 3-4 मिनट्स इनके आईब्रो हेयर के ऊपर लगा रहेगा। ओके। और वो जब लगा रहेगा तो बेसिकली इनके आईब्रो को, हेयर को वो इतना सॉफ्ट कर देगा कि हम किसी भी शेप में उसको लेके जा सकते। ठीक है, तो वो सही। स्टेप 1 हो जाएगा। राइट। स्टेप 2 जो है वो आता है फिक्सेशन। ओके। ठीक है, उसमें फिक्सेशन का सोल्यूशन लगेगा कि जब हम इजीली अब हेयर की डायरेक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हाँ। तो उसको अब हमने जिस डायरेक्शन में लेके जाना है उसको सेट करके क्लाइंट को दिखा के कि आपको ये शेप अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग हाँ, रही। हाँ। व्हेन द क्लाइंट सेज ओके, तो उसके ऊपर फिक्सेशन वाला हम सोल्यूशन लगा लेते हैं। सही। तो वो भी 2-3 मिनट रहता है, और उससे क्या होता है कि आपके आईब्रो की शेप वहाँ स्टिल हो जाती है, Still हो जाती रुक है, जाती सही, है। रुक जाती है। फिर कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि ब्राउ टिंट भी हमें साथ हाँ, कर दें। हाँ। तो डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट के बहुत ज़्यादा डार्क बाल हैं, उसमें टिंट की ज़रूरत नहीं है। इनके जैसे अभी मीडियम से हैं, आइडियली तो ऐसे ब्राउज वाले ज़्यादा लोग आते हैं जिनके लाइट होते हैं, जिनको इंस्टेंटली हमें बुशीनेस देनी पड़ती सही है।
हाँ, अच्छा ये आपने, चलिए ये तो आपने बता दिया कि भाई किस टाइप के लोग जो है वो किस तरह से करवा रहे होते हैं। अगर ब्राइड्स आए और आती भी हैं, हाँ, क्योंकि ब्राइड्स का ये इशू होता है ना कि उनके साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और आपको बहुत देखभाल के करना होता है, क्योंकि उनका जो हम लोगों की तरह नहीं कि अभी अगर टाइम नहीं है तो जल्दी से आपने हल्का सा मेकअप कर लिया, आई शेड लगा लिया या लिपस्टिक लगा ली, ऐसे नहीं होता। ब्राइड्स जो होती है वो प्रॉपर हर किसी का एक खास दिन होता है जो उसने उस दिन सबसे अलग लगना होता है। तो अगर ब्राइड्स करवाएं आईब्रो लेमिनेशन तो उनको हम 24 से 48 आवर्स पहले बुक इन करते हैं। अच्छा। क्योंकि इस ट्रीटमेंट के साथ देखें, अगर आप फेशियल कराने चले जाएं तो वो जो थेरेपिस्ट है वो आपके आईब्रोज छेड़ देगी, जो फॉर एग्जांपल हमारे सॉल्यूशंस लगे हुए हैं वो बाहर पुल आउट हो जाएंगे। तो आइडियली 24 से 48 आवर्स पहले ब्राइड्स आके ये करा सकती हैं, और बहुत सारी आती भी हैं। अच्छा, तो ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि ये लुक बहुत इन है आईब्रोज की, तो उनको अच्छा लगता है कि हम एक मॉडर्न ब्राइड लगे। सही। और अब मे बी यू नो स्पेशली इन कराची या फिर पीपल आई वुड से हु आर वेरी मॉडर्न, तो वो अब लाइट मेकअप में ही रहते हैं। इवन एज अ ब्राइड दे वांट गुड स्किन। तो जब मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि जब आप अपने स्किन के प्रोसीजर सारे कर लें, ये आप लास्ट में आके लास्ट में रखें, क्योंकि इसको फिक्स होने में भी टाइम लगता है, आप उस लुक के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। तो ये ना हो कि लास्ट डे पे करा रहे हो। सबसे पहले ना एक्सेप्टेंस आपको अपने लुक की खुद होती है, उसके बाद फिर आप दूसरों को बताते नहीं जी ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। जब आप अपने लुक से मुतमईन होते हैं ना, फिर उसके बाद आप जो है वो फर्दर लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई आपने इस तरीके से जो है वो इसको कैरी करना है। अच्छा, ये जो आईब्रो लेमिनेशन का जो सारा प्रोसेस है, इसमें एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जिनके आईब्रोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा राउंड शेप में होते हैं। अब क्या होता है कि उनकी आंखें होती हैं अच्छी बड़ी प्यारी आंखें होती हैं, लेकिन उनकी जो आईब्रोज हैं वो ऐसे बिल्कुल राउंड शेप में होते हैं कि लगता है कि मैं कहना नहीं चाहती जैसे क्लाउन। हाँ ठीक है, बट होता है ऐसा। मैं नहीं कहना चाहती थी ये बात, लेकिन नहीं अच्छा है ना, व्यूअर्स को ठीक से समझ में आ जाएगी ना। तो उस तरह के जो ख़वातीन हैं या उस टाइप की जो आईब्रोज होती हैं, वो जब आप आईब्रो लेमिनेशन की तरफ लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं ड्रास्टिक चेंज, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाके एक ऐसा चेंज जो कि उनके खुद के घर वाले, फ्रेंड्स और फैमिली देख के भी हैरान रह जाते कि अच्छा थ्रू आउट हमने उनको ऐसे देखा है, लेकिन अभी जो है वो उनकी आईब्रोज उनकी आंखों के शेप के साथ में मर्ज हो रही हैं या थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या वो लोग ये करवा सकते हैं आईब्रो लेमिनेशन, क्योंकि उनकी जो शेप है वो मेंटेन्ड शेप होती है? If you're getting my point, of course आप जो कह रही हैं, and this is where exactly microblading and brow lamination comes in, क्योंकि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आपकी शेप को। ओके ठीक है, तो अगर आपका ये व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है या आपका क्वेश्चन ये है कि हम राउंड को ही ऊपर करेंगे तो वो बहुत फनी हो जाएगा, या बट अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी भी ये देखिए स्टेप 1 लग गया है, थोड़ा सा अगर हुमा आप सामने हो, ठीक है, स्टेप 1 हो गया, अब इनका हेयर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब जो राउंड वाला आप ऐसे कह रही हैं ना, उसको हम यहाँ तक फ्लैट रखेंगे और यहाँ से नीचे ले जाएंगे तो उनका एक हम आर्च क्रिएट कर देंगे, तो उनकी राउंडनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा। और जब मैंने ये फेस शेप्स पढ़ी समझी तो एक्चुअली राउंड शेप होनी ही नहीं चाहिए। आईब्रो की राउंड शेप इज नॉट एनी शेप। It has to have an arch, it has to have a downward point. और ये अब मैं व्यूज़ के लिए ये बताना चाहूँगी, since I like to share information, आपका जी ये बॉडी जो है ना आईब्रो की इतनी should be maximum 70%, ओके, और ये 30%। सही। कुछ लोग होते हैं इनका ये 40 होता है, 50 होता है, यहाँ भी 50 होता है, टेल इतनी लंबी करके आ जाते हैं। समटाइम्स पीपल से कि नहीं हमें लंबी टेल अच्छी रखनी। सही। तो अगर आपकी टेल शॉर्ट हो तो आपकी आंखें खुली हुई लगती हैं, आपको वो एक नेचुरल लिफ्ट मिल जाता है, नेचुरल लिफ्ट मिल जाता है। तो विद राउंड आईब्रोज, यस, दीज two techniques are great to manipulate the shape of your eyebrows. अच्छा, ये प्रोसेस जो है वो दिखाएं, ये जरा बताती जाएं आमना, ये आपने अभी अप्लाई किया हुआ है? हम लोगों ने solution 1 इसके ऊपर अप्लाई किया आफ्टर क्लेंजिंग द आईब्रोज। पहले भी शैम्पू हो गया और फिर उसके बाद क्लेंजिंग हो गई, फिर ये हमने नंबर 1 लगाया सोल्यूशन। सही। और इसका अब टाइम हो गया, अब हम इसको रिमूव करेंगे। दे आर रेडी
कि हम इसको शेपिंग करनी। ठीक है भाई, दिखाएं ये किस तरीके से रिमूव होगा और साथ साथ प्रोसेस जो है वो भी दिखाते रहें। ये स्टेप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। जी, अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेमिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके आईब्रो थोड़े ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ इजीली अब हम शेप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सही, और इंस्टेंट थोड़ा सा अगर थिकनेस हो भी सके मिलेगी तो जरूर दिखाएंगे क्लोज करके। ये अच्छा, अब ये शेप को हाँ, अभी तो हम शेपिंग करेंगे, अभी हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, रिमूव कर रहे हैं, सही। अब इस पे इसकी जो आफ्टर केयर सर्विस वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो 24 आवर्स आईब्रो पे पानी नहीं लगाना। अच्छा, 24 आवर्स आईब्रो पे पानी नहीं लगाना है जी। और विद एक्सपीरियंस क्लाइंट्स को मैं एटलीस्ट ये कहती हूँ कि आपको ये अगर ट्रीटमेंट कराना है तो एटलीस्ट सुबह से लेके शाम के टाइम तक आके करवाएं। क्योंकि रात को आप सो जाते हैं, पिलो पे सर लगेगा, आपकी शेप खराब हो जाएगी, तो मैनेज नहीं होगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। 24 अब आप देखिए इतने ब्यूटीफुली उनके आईब्रोज शेप हो रहे हैं। सो वी हैव दिस स्पेशल स्पूली, छोटी सी होती है, हाँ, क्यूट सी लग रही है वो। हाँ, सही। तो ये नॉर्मल जस्ट लाइक अ ड्राइंग है। ये जो आपकी अटेंडेंट है, इनका नाम क्या है? सानिया, आर यू एंजॉयिंग मेकिंग द शेप ऑफ आईब्रोज? अच्छा जी, ये बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है और बड़ा आसानी के साथ मुझे लगा कि सानिया ने स्टेप 1 किया। अभी यहाँ इसके बाद जो दोनों आईब्रोज दिखा देते हैं। हम थोड़ा सीधा बैठे, हाँ, जरा थोड़ा सा देखिए कितनी इसकी अच्छी क्लीन ग्रूम्ड लुक है। और अभी जिस पे हमने नहीं किया वो उनके आईब्रोज पहले आईब्रोज, हाँ बिल्कुल। तो ये भी हम थोड़ा सा नीचे भी करेंगे, फाइनल करेंगे दूसरा वाला। सही, चले जी। ये जो है अभी आईब्रोज ये फाइनल ऑलमोस्ट होने जा रही हैं। और स्पेशली जो आजकल कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, जॉब पे जाने वाली हैं, या ब्लॉगर्स हैं, या मॉडल्स हैं, वो हमारे पास बहुत आते हैं। सही, ये करवाने के लिए। सही, इवन उनके शूट से पहले वो लोग आ जाते हैं कि हमें इस लुक के साथ शूट करना है। सही, वी डू दैट फॉर देम। सही, चलें जी। ये आप अभी जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं और ये थोड़ी सी देर में जो है ये कंपाइल हो जाएगा ट्रीटमेंट। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है? नहीं। अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 4 to 6 वीक्स रहता है। अच्छा। और अभी तक आई एम येट टू सी समबडी एल्स डूइंग इट। हम तो 6 साल से कर रहे हैं। सही। और हम मास्टर्स बन गए इस हाँ, चीज़ में। तो मैंने किसी और का कोई काम नहीं देखा, तो जो हमने प्राइस सेट की हुई है दैट्स 10,000। अच्छा, 10,000 पे है ये सर्विस। सही। और कभी डील्स लग जाएं तो अच्छा है। किसी अच्छा, 3 to 4 वीक्स ये रहता है, फिर उसके बाद अगर कोई इसको दोबारा कंटिन्यू कराना है 4 to 6 वीक रहता है। अगर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कराना चाहें तो आइडियली तो हम कहते हैं एक जरा हफ्ते की ब्रेक देते हैं। एक हफ्ते ब्रेक, एक हफ्ते की ब्रेक दें। किसी भी चीज में ना थोड़ी ब्रेक होनी चाहिए। कंटिन्यूअस कुछ भी करेंगे तो डैमेज हो जाएगा। तो वी वर्क लाइक दैट। ठीक, कि हमारे जो वर्क एथिक्स है ना वो काफी ठीक है। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सही क्लाइंट को बताते हैं कि जरा ब्रेक दें। जैसे एक्रेलिक्स भी होता है। हाँ, एक्रेलिक्स, हाँ, तो कई क्लाइंट्स उनको 6-6 हफ्ते चला रहे हैं, नहीं रीफिल ही कराते जा रहे हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम होती है। आप खुद ही देखें, आप एक कपड़ा अपने एक ही शर्ट आप 6 हफ्ते से पहन रही हैं, ऑब्वियसली आप खुद अपने साथ नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाते, बिल्कुल। हाँ, ऑब्वियसली आपको ना हाइजीन हर ट्रीटमेंट में आपको हर जगह पर हाइजीन जो है वो मस्ट है, उसका ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो आपकी ओवरऑल बॉडी जो है उसका जो है वो परफेक्शन आता है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो अगर आपने ये आईब्रो लेमिनेशन कराया है 4 to 6 वीक्स तक वो चल जाता है, आपको लगता है नहीं आपकी लुक बहुत अच्छी हो गई है और आपकी बड़ी मॉडल लुक आ रही है और लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो फिर आपने 1 वीक जो है इसमें फिर आपने गैप देना है, फिर उसके बाद अगेन आप ये दोबारा से करवा सकते हैं। नहीं करता। अच्छा, डैमेज नहीं करता। और इसमें हम लोग एक आफ्टर केयर ऑयल भी देते हैं। आफ्टर केयर ऑयल, अच्छा। वो ऑयल केराटिन बेस्ड होता है। सो हमारे जो अपने बाल होते हैं दैट्स 97% केराटिन, ठीक है, और 3% और कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सो जब आप नरिश करते हैं उसी ऑयल से जिससे आपका बाल बना हुआ है, तो आपके इंस्टेंटली, मतलब आई हैव हैड क्लाइंट्स कमिंग बैक टू मी कि ये लेमिनेशन के बाद हमारी ग्रोथ ज्यादा क्यों हो गई है। तो मैंने कहा वो लेमिनेशन के बाद नहीं, वो जो आपने ऑयल यूज किया है उस वजह से, उसकी वजह से। अब इसमें क्या होता है कि वो ऑयल हम लोग रेकमेंड करते हैं कि लगाएं।
अब काफ़ी दफ़ा क्लाइंट्स को होता है ट्रीटमेंट करा लिया, आफ्टर केयर खरीदनी नहीं है, आफ्टर केयर नहीं खरीदनी। कभी कभी वो ज़रूरी होती है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट जो पुश करना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट की, ये ले लें वो ले लें, पर कभी कभी आपको देखना चाहिए कि अच्छा हम क्या कह रहे हैं और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये आपके रूट को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है। सही। तो जब रूट ड्राई आउट होती है तो आपका बाल गिर सकता है, यही होता है ना। फिर आप आफ्टर केयर तो यूज करेंगे ना? करनी चाहिए, पर आप देखें कि ठीक है आपने क्या ट्रीटमेंट कराया, अभी उसकी नहीं समझ में आ रही, उससे मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, सो एटलीस्ट इन दैट रिगार्ड आपको लेना चाहिए आफ्टर केयर। तो हम लोग केराटिन ऑयल देते हैं, इससे ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट वैसे इस ट्रीटमेंट के साथ लगा नहीं सकते, सो वी टेल देम कि बिल्कुल थोड़ा सा हाथ पे ऐसे उसको वार्म करके फिंगर टिप्स पे आप सिर्फ रूट पे लगा लें, सिर्फ रूट पे लगा लें, तो वो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, अभी ये प्रोसेस दिखाएंगे कहाँ तक पहुंचा दोबारा? अब हम स्टेप 2 पे चले गए। स्टेप 2 तो हम चले गए थे, आई गेस स्टेप नहीं स्टेप 2 मतलब शेपिंग। अच्छा, स्टेप 1 के बाद जब हमें हेयर का वो मिल गया कि अब हम इसको डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, सही। उसने सानिया ने डायरेक्शन को सेट कर दिया, सही, और उसके बाद हमने जो फिक्सेशन वाला सॉल्यूशन है वो लगा दिया। अभी ये लगा चुके हैं फिक्सेशन वाला सॉल्यूशन, और ये फिक्स कर दिया। ये कितनी देर तक रखना होता है सानिया? 3 मिनट्स तक जो है ये रखना होगा। अगर ये दिखा सकती हैं आगे फेस करके, ये देखें जी, ये स्टेप 2 है और ये फिक्सेशन वाला जो सोल्यूशन है वो लगा दिया है, और आईब्रो ऑलमोस्ट इनकी जो लिफ्ट है वो हो गई हैं। और जैसे ये अभी हम इनका रिमूव करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आईब्रो जो लेमिनेशन है वो किस तरह से होती है। और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ना कि भाई बहुत सारे लोगों को वो अच्छी तो लगती है लेकिन उनको कैरी नहीं करना आ रहा होता, तो उसकी क्या ट्रिक है कि पहले 2-4 दिन तक खुद ही अपने आप को जरा देखते रहें, जरा मुतमईन हो जाए। वही बात फिर से करूंगी कि जैसे ट्रेंड में कुछ होता है, कभी कपड़ों में भी कोई ऐसा कलर आता है जो आप कहते हो यार ये तो मैं कभी नहीं पहनूंगी, पर वो फिर आप इतना देखते हो लोगों के ऊपर, फिर वो आपकी आंखों को भाने लग जाता है। समटाइम्स इट हैपेंस विद द पीपल कि अब जैसे कोई बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करके बैठ रहा है, या कोई बहुत ज्यादा लाइट मेकअप करके बैठ रहा है, या किसी के बाल जो हैं वो शॉर्ट है। अभी जैसे हानिया का है ना कि उसके बाल जो हैं वो नेचुरली शॉर्ट है, लेकिन जब भी वो विग लगाती है तो लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई विग क्यों लगाई, क्योंकि लोगों को आदत है उसको शॉर्ट हेयर में देखने की। तो यूजुअली ये होता है, दोनों लुक उसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि लोगों को तो हानिया आमिर को शॉर्ट हेयर में देखने की आदत है, वो टॉन क्रॉप टाइप जो बाल होते हैं। बट सिंपल इज दैट कि लोग चेंज आपने तो चेंज करवाया, लेकिन लोग बहुत चेंज जो है वो आपके ऊपर पसंद नहीं करते। और यूजुअली वैसे सभी लोगों पे सूट करता है, क्योंकि वो माइंड बना के आए हो। तो ये अभी रिमूव कर सकते, दिखा सकते हैं लोगों को हम? नहीं प्रॉपर शेप अभी अच्छा चले, 2 मिनट है, अगर शो में टाइम कम है तो हम फिर रिमूव कर लेते हैं, इट्स ओके। तो अगर दिखा सकते तो प्लीज ये दिखाइए, ताकि पता चल जाए कि फाइनल शेप जो है वो क्या आई है। तो हमारे साथ में जो आमना है उन्होंने ये करके दिखाया लोगों को कि भाई आईब्रो लेमिनेशन कैसे होती है, और जिन लोगों को बड़े तहफ्फुज़ात है, का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी आंखें उससे खुली हुई होती हैं और आईब्रो ऊपर होते हैं, तो ये पूरा एरिया इतना एनहांस होता है। बहुत ये क्या जबरदस्त सोचे, आप इमेजिन करें कि आईब्रो लेमिनेशन आपने कराया हुआ है और साथ लैश लिफ्ट कराया है, गॉड कितने खूबसूरत लग रहे होंगे। सही बात है। एंड स्पेशली यू नो अगर आप वेकेशंस प्लान कर रहे हैं तो ये चीजें मैंने ये भी नोटिस किया कि अब लोगों को ना एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स वाली चीजें चाहिए होती हैं। हाँ, अब वो नहीं है कि बस एक दिन वाला ग्लो आ जाए, एक दिन वाला काम हो जाए। असल में एक्चुअल में लोग एक तो लोगों की पेशेंस खत्म हो गई, दूसरा लोग अब ठीक ठाक जब घूमने फिरने जाते हैं ना तो वो कहते हैं भी थोड़ा सा इतनी चीजें हो जाएं कि वो फिर बार बार मेकअप नहीं करना पड़े, बार बार जो है वो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट ही आपको जो है वो फुलफिल कर दे आपकी रिक्वायरमेंट, की स्किन भी आपकी अच्छी हो रही हो, आप जो है वो इस तरह का कोई बेस लगवा लें कि थोड़े दिन का परमानेंट बेस हो वो। अच्छा जी, फाइनल लुक दिखाइएगा जरा से सानिया, फाइनल लुक दिखाइएगा प्लीज, जरा दिखाएं। फ्रंट से खुद भी देख लो। हाँ, ये है जनाब फाइनल लुक, और ये है आईब्रो लेमिनेशन, यानी आईब्रो जो है उसको लिफ्ट किया है और बहुत नेचुरल लग रही हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो है ये सामने ही अभी वो कह रही है उनको टाइम कम है तो वो थोड़ा सा सेटिंग में। जी बिल्कुल, आप सेट कर लें नीचे कर। तो ये ऑलमोस्ट जो है ये आप देखेंगे आईब्रो लिफ्ट की हैं और थोड़ी सी डार्क भी लग रही है, नेचुरल सी भी लग रही है, पॉलिश्ड लग रही है, बहुत ऐसा लग रहा है
बनाई हुई प्रॉपर proper. लाइक अ कि ड्रॉ, एक-एक बाल एक आपका एक बाल ये एडजस्ट पीछे होके जा रहा है। बिल्कुल हाँ तरीके से। चलिए जी, ये थी जी आज की ट्रीटमेंट इंस्टेंटली हमारी। आपको मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, हाँ। आपको डार्कनेस भी मिल Darkness भी मिल और गई। आपकी सेट भी हो गई, आप ग्रूम भी हो गए। बिल्कुल। चलिए जी, आईब्रो लेमिनेशन में आपको ये तीनों फायदे मिल गए हैं कि आपकी आईब्रो जो है वो डार्क भी हो गई है, घने घने बाल भी लग रहे हैं और उसकी शेप जो है उसकी शेप भी अच्छी हो गई है। आमना, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई Always a और pleasure. आमना ने हमें बताया कि भाई किस तरीके से आप ये आईब्रो लेमिनेशन करवा सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप आमना से कांटेक्ट कर सकते हैं।